वेलकम टू एसीएस कोचिंग सेंटर ऑफिशियल। कोचिंग सेंटर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा था, कल हम बहुपद के कुछ क्वेश्चन हल कराए थे और आज क्वेश्चन और जो आपकी सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं या ये भी कह सकते हैं थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं, उस पे हम आज प्रकाश डालेंगे। तो कैसे क्वेश्चन होंगे, चलिए हम उसके बारे में आज बात करेंगे। पहले सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए जल्दी से, जिससे सभी तक वीडियो पहुंच जाए और कोई भी मैथ के क्वेश्चन से वंचित ना रह सके। चलिए जल्दी शेयर करिए। चलिए अभी हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन है, थोड़ा कठिन भी कह सकते हो या सरल भी कह सकते हो। तो क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर, यदि, जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q के शून्यक p तथा q है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात किए। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, कैसे क्या करना है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बहुत ही सरल तरीके से हम आपको समझा देंगे। कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तब तक सभी लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, सभी लोग जिससे जुड़ जाएं। चलिए तो सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं, समीकरण लिख लेते हैं। क्या दिया समीकरण आपका? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 3। इसकी तुलना वैसे ही करेंगे जैसे आप अभी तक कर रहे थे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आपका a बराबर कितना हो गया? 2, b बराबर क्या हो गया? -7 और c बराबर आपका क्या हो गया? 3 होगा। जैसे अभी तक हम छांट रहे सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है, बस थोड़ा सा अंतर है। उससे सरल ही है, कठिन नहीं है, लेकिन बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन समझिएगा। ठीक है, तो चलिए कह रहा है पी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर का हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपको मालूम है पी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर, या ये भी कह सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी अगर हम इसके फार्मूले की बात कर लें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होगा? जैसे ए बी स्क्वायर होता है वैसे इसका भी एक फार्मूला होता है। क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू माइनस 2p क्यू। ध्यान समझिएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस 2pq। अगर आपके पास फार्मूला नहीं नोट है तो फार्मूला जरूर नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चले। हो गया होगा। अब देखिए ये जो है आपका किसका फार्मूला बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq। यानी हमें a प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो हम अल्फा की जगह p रखेंगे, बीटा की जगह क्या करेंगे? q रख देंगे। तो रखिए p प्लस q यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको मालूम है होता है माइनस b अपान a। तो b कितना है आपका? -7। ये प्रश्न का 7 है, सूत्र का माइनस, और ये इसका 7 है, बटे a कितना है आपका? 2। यानी हम ये कह सकते हैं p प्लस q बराबर हमारा हो गया, P प्लस Q बराबर हमारा हो गया माइनस माइनस
प्लस का 7/2। अगर हम इसी तरह अल्फा इंटू बीटा निकालें, या P इंटू क्यू बराबर क्या होता है, आपको मालूम अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो C की जगह C का मान रखिए, P इंटू क्यू बराबर C कितना है आपका 3, एक कितना है आपका 2, यानी हमें एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। अब इन्हीं दोनों को हम इस फार्मूले में क्या करेंगे, रख देंगे। कैसे रखेंगे देखिए, तो हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का आंसर निकल आएगा। देखिए P प्लस क्यू आया था 7/2, कितना आया था P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हमारे पास ये देखो P प्लस क्यू कितना है 7/2, यानी हम यहां रख देंगे 7/2 का स्क्वायर -2 इंटू यानी जब भी याद रखना किसी भी संख्या संख्या एबीसीडी के बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है। तो इसके बीच में कौन सा चिन्ह लग गया, गुणा का। पी और क्यू कितना दिया, देखिए पी क्यू आपका दिया 3/2, कितना दिया 3/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 7/2 गुणे 7/2 माइनस कितना बचेगा आपका 3, तो 2 दूनी 4, 7 सते 49, यानी 49/4, 49/4 -3। ठीक, इतना नोट कीजिए जल्दी से, साफ साफ लिख दे। चलिए साफ साफ लिखे दे रहे हैं। 7 गुणे 7 कितना हो गया आपको मालूम 49, 2 गुणे 2 कितना हो गया 4, कितना हो गया आपका 4 -3। इसके नीचे क्या बनेंगे हम 1, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, एलसीएम ले लेंगे 4 हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 49 माइनस इसका इससे भाग करें कितना आएगा 4, 4 3 12, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 49 में हम 12 क्या कर देंगे घटा देंगे। देखिए 49 में अगर हम 12 घटाएंगे यानी 9 में 2 चला गया, कितना बचेगा 7, 4 में 1 चला गया, कितना बचेगा 3, यानी 37/4। ये आपका आंसर हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए। इसको इरेज कर दीजिए। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज हम एक ही क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ा आज हम बिजी हैं इसलिए लाइव क्लास भी नहीं आ पाई, और आपका रिकॉर्डेड वीडियो डाला गया है, तो अगले दिन हम लाइव क्लास करेंगे। अगले दिन यानी हम कल लाइव क्लासेस करेंगे। तो आज आप इतने ही क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। तब तक सभी को गुड नाइट।